गंगा नदी, हम लोग गंगा नदी का पढ़ा हो चुका है। गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई हम लोग लेकर चल चुके थे। गंगा नदी, ठीक है। आज है ब्रह्मपुत्रा नदी। पहला क्लास हुआ गंगा नदी के बारे में हम बता चुके थे। भारत में 7 प्रमुख नदी है और 7 नदी के बारे में हम लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम हम गंगा नदी के बारे में बता चुके थे। जो गंगा नदी वो कहाँ से निकलती है, उसकी लंबाई कितनी है। सर पूरा गंगा, यमुना, सरस्वती, यमुना नदी की हम लंबाई बता चुके थे। यमुना नदी की कहाँ से निकलती है बता चुके थे। यमुना, गंगा, सरस्वती कहाँ मिलन स्थल है। प्रयागराज, ये भी बता चुके थे। प्रयागराज से पहले वो गंगा सरस्वती नदी के मिलन स्थल है, ये भी बता चुके थे। हम लोग का क्लास अब आता है वो 10 मिनट, मुश्किल से 20 मिनट की क्लास होगा। 20 मिनट क्लास में हम ब्रह्मपुत्रा नदी एक बार हम समझा चुके हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में हम बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर बात बोले बुआ, ब्रह्मपुत्रा नदी तो वह सुंदरबन डेल्टा में आकर बुआ क्या करती है, मिल जाती है। सुंदरबन डेल्टा की बात बोला जाए तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ कर गिर जाती है, गिरते सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा बुआ ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ती है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ती है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। हम लेकर आते हैं वो सुंदरबन डेल्टा के बारे में। तो हम सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, इसके बारे में ध्यान दो। ब्रह्मपुत्रा नदी वो कैलाश पर्वत, मतलब कैलाश पर्वत से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। वो कैलाश पर्वत माने तो मानसरोवर झील, यहाँ पर एक झील दिखाई दे रहा है, झील ये कैलाश पर्वत श्रेणी, यह मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है। वो कैलाश पर्वत में कौन सा झील स्थित है, वो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित हुआ, तिब्बत। तिब्बत बोले तो चाइना, चीन। यह तिब्बत चाइना, वो चाइना के एरिया है। वह तिब्बत तिब्बत से होते हुए चाइना। तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो नदी। अगर तिब्बत में अगर बोला जाए, तिब्बत में इसका नाम क्या है बुआ, तिब्बत। तिब्बत में इसका क्या नाम है, सांगपो। तिब्बत कहाँ पड़ता है तो हम बता चुके हैं, चाइना में पड़ता है। चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया था 1958 ईस्वी में। अगर 1958 ईस्वी की बात बोले, 1958 ईस्वी में चाइना ने तिब्बत को क्या कर लिया, वो हड़प लिया था। तिब्बत ने चाइना को क्या कर लिया, हड़प लिया था। मानसरोवर झील बोले तो कैलाश पर्वत 58 में, हाँ 58 में। तुम लोग बनाते चलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ डायग्राम तो आगे लेकर जो मानसरोवर झील यहाँ कैलाश पर्वत हुआ, उन्हें समझ जा पड़े, उसके बाद बढ़ना, ठीक है। 1958 में तिब्बत में बोले तो इसका नाम क्या हुआ, सांगपो नदी। कौन सी नदी, सांगपो। बोलेंगे तिब्बत में इसका नाम क्या है, क्या बोलना है, सांगपो नदी के नाम से जाना आता है। यहाँ मानसरोवर झील कैलाश नदी से होते हुए वो सांगपो नदी से होते हुए कहाँ ये प्रवेश करती है, हमारे दिहांग में। दिहांग का मतलब होता है, दिहांग नदी है, दिहांग, ठीक है। यहाँ पर प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो चाइना से होते हुए, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में बुआ क्या करती है, प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, और समझ सकती है तुम्हारे वहाँ पंखा लगा हुआ, उसके बावजूद सिसुआ रही, मतलब तुम गर्मी लग रहा है। कौन शरीर तुमने बना हुआ जी, यहाँ इसको गर्मी लगा, घर में एकदम गर्मी लगा, घर में एसी लगा हुआ, घर में इसको एसी लगा हुआ, घर में जाएगा बस सुकून के नींद आएगा। हम बुआ बिना पंखा के, जो माइक नहीं खरीदा है, बिना पंखा के हम चुपचाप एक बार सिसुआ है नहीं, घाम निकलता है चुपचाप पैसे वो निकाल फेंक देते, बात खत्म। वह 4 वो लाइट यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर क्या हाल होगा तुम लोग का, तो कुछ है ठंडा बल्ब है। कौन तुम आकर तुम देखो, ठंडा बल्ब बाहर हो जाएगा। तो कुछ अपने आप को वो ढालने, जब पंखा लगा चुके तब पर भी ढालने की कोशिश कर, गर्म हवा देता है। ऊपर छपरी है, ऐसा थोड़ी है घर में मान लिया एसी लगा हुआ सबको, बताओ यहाँ पर हमें मतलब प्राइड काट रहे हैं, ऐसा बात है। तब ऐसा थोड़ी घर में बढ़िया बढ़िया पलंग है, जाकर मतलब खूबसूरत से सोफा वोफा आते थे यहाँ पर टाटा में यहाँ पढ़ाई कर, ऐसा बात थोड़ी है। सबका घर नॉर्मल हुआ है, सबका जो है उस रेंज में ढालने की कोशिश करो अपने आप को। तब वो यहाँ पर सांगपो नदी कहाँ नाम बोलते हैं, चीन में इसको सांगपो नदी के नाम से आता है। यहाँ पर प्रवेश कर हुआ दिहांग। दिहांग का मतलब, दिहांग यहाँ पर क्या होता है, दिहांग नदी, चट्टान से दिहांग नदी आकर प्रवेश करती है क्या, सांगपो नदी में। कौन नदी हुआ, सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी पता है, ब्रह्मपुत्रा नदी का आना कहाँ से करता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी हमारे कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, इसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ से प्रवेश हुआ करती है कहाँ, दिहांग। यहाँ दिहांग नदी पर यहाँ पर आकर प्रवेश कर देते दिहांग नदी। दिहांग नदी से कुछ इधर की ओर आते हैं, इसका हिस्सा दिबांग, इसका यहाँ से नदी जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश सब क्षेत्र किसका है, अरुणाचल प्रदेश का हुआ यहाँ क्षेत्र है। दिहांग नदी यहाँ पर दिबांग के नाम से एक नदी यहाँ पर आकर प्रवेश करती है। उसके बाद कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में कि यहाँ पर पहाड़ी है और झील, वहाँ झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है वो लोहित नदी। उसको हम क्या बोलेंगे, वो लोहित नदी। ये सब कौन हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा हुआ, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जो लोहित नदी। इस नदी को हुआ, लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जानता है, खूनी नदी। लोहित नदी को हम किस नाम से जानते हैं, हुआ खूनी नदी। यहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश होते हुए उसके बाद प्रवेश करते यहाँ पर एक झील है, हुआ मणिपुर। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है, हुआ लोकटक झील। एक मणिपुर में झील है, मणिपुर में लोकटक झील, जो 7 बहन में से एक, 7 बहनों का मध्य से एक राज्य है मणिपुर ना। मणिपुर का झील है वो एक लोकटक झील। कौन झील है, वो लोकटक झील। जो यहाँ झील से नीचे की ओर किनारे दिख रही जो है, यहाँ से वही नदी बराक नदी से होते हुए वही नदी मेघना में आकर प्रवेश करती है। कहाँ आकर प्रवेश करती है, मेघना। फिर ध्यान दो हुआ, तो मेघना की नदी कौन से, मेघना नदी जो आती है कहाँ से आ रही है, तो मणिपुर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, हुआ मणिपुर से यह नदी आती है मेघना में आकर, जो बराक नदी से कहते हैं, मेघना में आकर क्या सम्मिलित हो जाती है। उधर से पद्मा जो बताकर हम नदी छोड़े थे ना, नदी हम क्या बताए, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में से कौन सा नदी के नाम से